देखिए, कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की शुरुआत होने वाली है और साथ ही साथ नव वर्ष भी शुरू होने वाला है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि नव वर्ष तो 1 जनवरी को हो जाता है, तो कल क्या है? आपको बता दें कि कल हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है और साथ ही माँ दुर्गा के 9 दिन यानी कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री 9 की 9 माओं को हम पूजेंगे, पूजा पाठ होगा और इसी पर खास चर्चा करेंगे पंडित रमेश सेमवाल जी से कि नव वर्ष को आप लोग कैसे मना सकते हैं, माँ दुर्गा को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे उनसे आशीर्वाद पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि कल नव वर्ष की भी शुरुआत है और नवरात्रों की भी शुरुआत है, तो कैसे जो शुरुआत की जाए नवरात्रों की वो कैसे की जाए, क्योंकि दर्शकों के मन में और लोगों के मन में एक सवाल बड़ा रहता है कि पूजा पाठ कैसे किया जाए, कैसे भगवान को खुश किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप धार्मिक आध्यात्मिक चेतना को अपने चैनल के माध्यम से जागृत करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आपकी टीम को। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल शनिवार से हिंदू नव वर्ष, हिंदू नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि भी कल से ही यानी 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। विश्व में भारतीय एक ऐसा देश है, उसकी एक परंपरा है कि शक्ति पूजा से हमारा हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है। यानी शक्ति का जागरण, शक्ति का आराधन, शक्ति का उपासन करके ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो 2 अप्रैल शनिवार 2022 हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिवस। तो नवरात्रि का पूजन सर्वप्रथम जो मुहूर्त है कलश स्थापना का, सबसे पहले हमारे यहाँ नहा धो करके स्नान आदि के बाद कलश स्थापन करना चाहिए। उसका मुहूर्त है 6:22 प्रातः से 8:31 तक आप कलश स्थापन करें। स्नान आदि करने के बाद कलश स्थापन करें। जौ बोए जाते हैं, जौ को बोना चाहिए, जिसको हम हरियाली बोलते हैं, और कलश स्थापन करना चाहिए। उसके बाद गणेश जी और माँ दुर्गा लक्ष्मी जी का शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, दुग्ध से स्नान कराना चाहिए, दही से स्नान कराना चाहिए, शहद आदि से स्नान करा करके यानी पंचामृत से स्नान करा करके वस्त्र चढ़ाना चाहिए। फल पुष्प जल फल आदि से उपचारों से, पुष्पों से, फलों से पूजन करना चाहिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, देवी कवच का पाठ करना चाहिए और माता की मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो प्रातःकाल स्नान आदि के बाद 6:22 से 8:31 पर आपको ये सब प्रारंभ कर देना चाहिए। जब कल कलश स्थापन मुहूर्त में हो जाएगा तो पूरे 9 के 9 दिन। और अब की बार बहुत अच्छा, सबसे अच्छा क्या है कि कोई भी तिथि 6 नहीं हुई है, 9 के 9 नवरात्रि पूर्ण हैं। तो आप प्रत्येक शक्ति का आराधन उपासन, 9 की 9 देवियों का आराधन उपासन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 9 दिन आपको मिल रहे हैं, यानी 2 अप्रैल से और 10 अप्रैल तक। तो कल जैसा आपने कहा हिंदू नववर्ष नल नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष के राजा शनि हैं और मंत्री का पद बृहस्पति देव को मिला है। माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, जो अशुभता का संकेत है। युद्ध का वातावरण बन सकता है, महंगाई बढ़ने का पूरा चांस है और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का भी योग बनता है, क्योंकि माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। नल नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। तो अपने घरों पे ध्वजारोहण करें। हिंदू नववर्ष कैसे मनाएं? तो अपने घरों पे ध्वजारोहण करें और 5 दीपक नववर्ष के स्वागतार्थ आप अपने घरों में जलाएं। घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। क्या बनाएं? स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, रंगोली बनाएं और 5 दीपक परमात्मा के नाम के आप जलाएं और ध्वजारोहण आप अपने घर के ऊपर जरूर करें। देखिए, आपने कहा कि माँ का कौन सा स्वरूप है जो घोड़े पे आने वाला है? माँ शक्ति ही पूरी, दुर्गा माँ ही घोड़े पर सवार होकर आ रही है। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कहा महंगाई बढ़ चुकी है और युद्ध होने की संभावनाएं हैं, आपदा आ सकती है, तो ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि देखिए कलयुग है, इस वजह से नहीं, जब भी माँ का शनिवार से नवरात्रि पढ़नी, एक तो राजा शनिदेव हैं
और दूसरा, जब भी शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो माँ का स्वरूप घोड़े पे सवार होकर आता है। तो जिस वर्ष घोड़े पर सवार होकर माता आती हैं, इसलिए अश्व पे सवार होना शुभ नहीं माना जाता है। वो प्राकृतिक में तांडव मचता है, युद्ध के वातावरण बनते हैं, भूकंप का योग बनता है, महंगाई बढ़ती है और आपस में जनता में टकराव, विषाद, विवाद का योग बनता है। राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत द्वंद्व होता है। ये अंतोगत्वा अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं सच्चाई है, आपकी बातों में नजर आ रही है। महंगाई बढ़ रही है, विधानसभा का जब से सत्र शुरू हुआ है लगातार हम देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष की बातें भी चल रही है, विरोध भी चल रहा है। लेकिन इन सब से हटकर एक सवाल ये होगा कि जो लगातार माँ के 9 स्वरूप है उन सबको कैसे मनाएं, और दूसरा सवाल ये भी होगा कि नव वर्ष की शुरुआत है तो लोग अपनी राशियों को लेकर भी बड़े चिंतित रहते हैं, किसकी राशि चमकने वाली है, किसकी राशि में बदलाव आने वाले हैं। मेष से लेके मीन तक जो 12 राशियां सब चमकेंगी। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आप माँ के मंत्रों का, जिसको भय है, कष्ट है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। कल्याण के लिए सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उससे प्रत्येक अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। देवी कवच का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना, भैरव जी की आराधना भी दुर्गा नवरात्रि में बहुत अच्छी रहती है। भैरव जी को तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी की चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, यानी ये 9 के 9 दिन आराधना के, उपासना के, ऊर्जा के हैं। जितने आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, गौ सेवा करेंगे, माता को सुबह शाम भोग लगाएंगे, कन्या का पूजन करेंगे, तो आपके घर में आनंद ही आनंद रहेगा। तो 9 के 9 दिन ब्रह्मचर्य रहना है, प्याज लहसुन का परहेज करना है, शुद्ध भोजन करना है, तो आपकी चैतन्यता, आपकी ऊर्जा, आपकी दिव्यता आगे बढ़ती चली जाएगी। तो 9 के 9 दिन क्या है? ऊर्जा के, साधना के, उपासना के, ज्ञान के, भक्ति के, शक्ति के, तो दिव्यता प्राप्त होगी। जैसे ऋषि मुनि साधना करते थे, उपासना करते थे, तो प्रत्येक दिन सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम साधना करें, उपासना करें, मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भैरव जी के आगे दीपक जलाएंगे, अखंड ज्योति घर में जलाएंगे, आपको अच्छा ही होने वाला है, शुभ शुभ होने वाला है। चलिए, नवरात्रि का आपने बताया, लेकिन नव वर्ष, कल से नव वर्ष की भी शुरुआत है। अब कई लोग कहते हैं कि नव वर्ष तो 1 जनवरी को आ गया था, तो कल क्यों फिर? मैं अपने सभी हिंदू जनमानस से कहना चाहता हूँ, ये पंचांग है, देख लीजिए, ये पंचांग, इसमें 5 चीज़ें होती हैं, तिथि, बार, नक्षत्र, करण, योग, ये 5 चीज़ों से पंचांग बनता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा हमको दी है। तो ये पंचांग, जैसे पंचांग दिवाकर है, आप अपने घरों में पंचांग जरूर रखें। अपने बच्चों को विक्रमादित्य नाम संवत्सर के बारे में बताएं कि हमारा सृष्टि का निर्माण इसी दिन हुआ था। वर्ष प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। और ये पंचांग तब से चला रहा। आपको पता ही है कि हमारे पंचांगों में 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 100 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, एकादशी तिथि कब होगी, द्वादशी कब होगी, कौन से घड़ी पे, कौन से पल पे, किस समय होगी। घड़ी पल का भी हिसाब पंचांग में है। एक एक चीज पंचांगों में रहती है, पूरे वर्ष का नहीं, 100 वर्ष का, 200 वर्ष का, पूरा 500 वर्ष का हमारे पंचांगों में सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए पंचांग पूजन भी जरूर करना चाहिए। अपने युवा, अपने संतानों को हमें बताना चाहिए कि हिंदू नववर्ष ये नहीं होता है, हमारा 2079, कौन सा 79 विक्रम संवत्सर चलेगा, जिसके राजा शनि होंगे, मंत्री बृहस्पति होगा, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही किया था।
इसलिए तब से संवत्सर हमारा चला आ रहा है। तो संवत्सर का ऐतिहासिक भी पौराणिक भी महत्व है। तो हिंदू जनमानस को ये पंचांग पूजन वर्ष प्रतिपदा को करना चाहिए। और एक मैं और उपाय बताता हूँ, काली मिर्च और नीम के पत्तों का चूर्ण जो वर्ष प्रतिपदा को ग्रहण कर लेता है पूरे वर्ष बीमारी से बचा रहता है। तो हमारे हिंदू जनमानस को ये समझना चाहिए कि हमारी गौरवशाली परंपरा है। हिंदू नववर्ष, हिंदू चेतना, वर्ष प्रतिपदा को हमारा वो परंपरा निभाई जाती है जो हमें ऋषि मुनियों ने दिया है। तो वो जानकारी कब चलेगी? जब पंचांग हमारे घरों में रहेगा। और विद्वान आचार्य को बुला करके इस पंचांग को जरूर सुने और इसका पूजन, पंचांग पूजन जरूर करें। ये मैं आप सभी लोगों, आपके माध्यम से सभी हिंदू जनमानस को कहना चाहता हूँ कि अपनी परंपरा का गौरव करना चाहिए और पंचांग पूजन जरूर करना चाहिए। तो पता कब लगेगा? जब आप अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, गुरुजनों के पास बैठेंगे, माता पिता के पास बैठेंगे, संतों महंतों के पास बैठेंगे। हमारी एक संत परंपरा है, उस संत परंपरा का निर्वाह करें, अपने गौरवशाली परंपरा को ढूंढें, माता पिता के चरण बिंदुओं को प्रणाम करें, उनसे सीखें। गौ सेवा, गंगा सेवा, गीता का पाठ पढ़ना, श्री रामचरितमानस को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना। तो जब आप पुरातन को नवीनतम को लेके चलेंगे तभी आपको सारी जानकारियाँ कि पंचांग क्या है, तिथि क्या है, बार क्या है, नक्षत्र क्या है, करण क्या है, योग क्या है, आपको सारी चीज़ों का पता चलता रहेगा। हमारी राशियाँ महाभारत काल से भी पहले हमारी परंपरा है, वेदों की परंपरा है हमारी। चलिए जल्दी जल्दी कुछ सवाल ले लेते हैं जो आम जन के मन में आते हैं नवरात्रों को लेकर। तो कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। एक सबसे पहला सवाल, नवरात्रों में कन्या पूजन क्यों? कन्या पूजन इसलिए कि शक्ति पूजा है। वो क्या है? कन्या जननी है। क्या है कन्या? कन्या जननी है, सृष्टि की रचयिता है। हमारे यहाँ कहा जाता है सीता मैया, दुर्गा मैया, राधा माता। और वेद कहता है, ये क्या कहता है? वेद की आज्ञा है, वेद विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। शक्ति पूजा जरूर करनी चाहिए। इसमें कन्या 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या का पूजन अवश्य होना चाहिए। आप रोज भी पूजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? रोज भी पूजन कर सकते हैं। और आप अष्टमी और नवमी का भी पूजन कर सकते हैं। 9 कन्याओं के साथ एक लड़के की पूजा क्यों की जाए? क्या मतलब? 9 कन्याओं के साथ एक लड़के की भी पूजा की जाती है ना? वो भैरव के रूप में माना जाता है, हनुमान के रूप में मान लो, भैरव के रूप में मान लो, उसकी एक परंपरा है। क्या है? हमारे यहाँ सब चीज़ परंपरा से चलती है, कोई भी चीज़ बिना परंपरा के नहीं चलती है। माँ की शास्त्र कहता है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। तो 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शंभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ कन्याओं का भी वेदों में नामकरण है, पुराणों में कन्याओं का नामकरण। तो 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का पूजन और एक उसके साथ भैरव के रूप में पूजन। माँ के पूजन में नारियल का क्या महत्व? नारियल तो सृष्टि जब से हुई तब से चल रहा है, नारियल का पूजन अवश्य होना चाहिए। वो शक्ति का प्रतीक है। क्या है? शक्ति का प्रतीक। उसका भोग लगाया जाता है, तो उसका नारियल का भोग लगा करके उसको जल के छिड़क दें और उसका भोग लगा करके स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लें। नवरात्रों में माता की अलग से चौकी लगाने का क्या कारण है? इसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? एक सिंहासन दिया जाता है, एक सम्मान है। सिंहासन पे अलग पूजन, फिर आप जो अलग सिंहासन स्थापित करेंगे उसमें गणेश जी को, माँ दुर्गा को, लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे। वहाँ एक कलश स्थापित होगा, चौकी स्थापित होगी, वहाँ अखंड ज्योत जलेगी, वहाँ धूप दीप जलेगा, कपूर से आरती होगी, भोग लगेगा। तो अलग से एक साधना, जो मैंने 9 दिन तक साधना बननी, मैंने साधक बनना है। क्या बनना है? और साधना करनी है। तो मुझे एक अलग स्थान चाहिए, अपने लिए भी आसन चाहिए और माँ के लिए सिंहासन चाहिए। जो
जौ बोने का कारण नवरात्रों में जौ बोई जाती है, कहीं घरों में देखा गया है हिंदू में, तो क्या कारण है? जो तो हमारे जीवन हरा भरा बना रहे, क्या रहे, माँ के प्रसाद के रूप में। जैसे आप गेहूँ बोते हो, जैसे आप गेहूँ बोते हो और उसके अंकुर फूटते हैं, तो वो हमारा परिवार हरा भरा रहे, माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। उसका भी अलग अलग महत्व है, जमे हैं नहीं जमे हैं, कैसे उसकी कलिका आई है, उसका भी महत्व है। तो वो शुभता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हरा भरा का प्रतीक है। परिवार हरा बना रहे, माँ का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा इसी प्रकार बना रहे। जैसे अंकुर फूटते हैं, हमारा वंश की वृद्धि होती रहे। क्या पूर्ति होती रहे? वंश की वृद्धि होती, बीज से बीज आगे बढ़ता रहे, तो हमारी वंश परंपरा भी चली रहे। लेकिन वंश परंपरा के साथ वो हरी भरी भी बनी रहे। क्या रहे? हमारा जीवन सुखमय रहे, ज्ञानमय रहे, भक्ति में रहे और हरा भरा बना रहे। देखिए, तमाम सवालों को लेकर हमने चर्चाएं की और लगभग सभी सवाल हमने लेने की कोशिश की। और नववर्ष क्यों मनाया जाता है, कल हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है? क्योंकि एक सवाल लोग कहते हैं कि 1 जनवरी को नववर्ष बन गया, ग्रीटिंग्स एक दूसरे को दिए, एक दूसरे के गले लगे, बधाई दी, नववर्ष तब बन गया। लेकिन हमने जाना क्या मान्यता है, हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है और नवरात्रों में आप कैसे माँ की पूजा कर सकते हैं। तमाम विधि, तमाम बातों की हमने चर्चाएं की आज पंडित रमेश सेमवाल जी से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और माता की आराधना 9 दिन तक आप करके देखो। मैं आपको जानकारी दे दूं कि भगवान श्री राम ने भी माँ की आराधना किष्किंधा पर्वत पर की, फिर उनको रावण से विजय प्राप्त हुई। अर्जुन ने भी महाभारत युद्ध से पहले माँ की आराधना, पूजा, उपासना की। अर्जुन को भी महाभारत में युद्ध में विजय प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण ने भी माँ दुर्गा कात्यायनी की आराधना की। राधा रानी जी ने भी की, सीता माता ने भी करी, भगवान ब्रह्मा जी ने भी करी, भगवान शिव ने भी माता की आराधना की। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसने माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना न की हो। तो जो भी माँ की आराधना करेगा, जोत जलाएगा, पान चढ़ाएगा, फल चढ़ाएगा, दूध दही शहद गंगा जल से माँ का स्नान कराएगा, तीनों टाइम माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ेगा, सुबह दोपहर शाम देवी कवच का पाठ करेगा, तीनों बार आरतियाँ करेगा, नारियल का भोग लगाएगा, तो उसकी आराधना संपूर्ण हो जाएगी और उसके जीवन में सुख प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा कि यह जो तमाम बातें, जो तमाम सुझाव, तमाम विधियाँ आपको पंडित रमेश सेमवाल जी ने बताई है कैसी लगी। और आगे के जब भी आपसे बातचीत करेंगे तो आगे भी सवाल ले सकेंगे। आप अपने सवाल भी कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क और आप सबको नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।